हेलो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो में हम आपसे ये जानने की आपको बताएंगे कि गॉस के नियम से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो क्या है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि गॉस की जो थ्योरम है या गॉस की जो प्रमेय है वो क्या है और गॉस के प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाएगा। इन दो पॉइंट्स पे हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ बातें होंगी कि गॉस लॉ कब और कहाँ और कैसे अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पर पहले से ही लिख रखा है कि यह नियम किसी भी बंद आकृति के लिए सत्य है, यानी जो गॉस लॉ होगा वो किसी भी शेप और साइज के लिए वैलिड होगा। कहने का मतलब है कि यदि मेरे पास इस तरह की आकृति है और इसके अंदर चार्ज है, लाइक क्यू चार्ज है, और इस आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मेरे पास जो फार्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इस शेप के लिए भी फ्लक्स इतना ही आएगा। यदि मेरे पास ऐसा शेप ना होके मेरे पास शेप जस्ट लाइक ए सर्कल है, तो इस वाली शेप से भी मैं फ्लक्स यदि आपसे पूछूंगा तो वो भी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। कहेंगे यदि सर्कल के स्थान पर कोई और हो तो आप घन आप कुछ भी ले लो, घन या घन आप कुछ भी ले लो। वो कह रहा है सवाल में ना, वो कह रहा है इस बात में कि जो गॉस लॉ होगा वो केवल डिपेंड करेगा कि जो आपने साइज लिया है, जो आपने आकृति लिया है वो बंद है या फिर खुली। तो आकृति यदि बंद है तो गॉस लॉ वैलिड है, आकृति खुली है तो गॉस लॉ इनवैलिड होगा, यानी गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी बंद आकृति का यही मतलब है कि बंद आकृति होगी, उसके अंदर कोई भी चार्ज, चाहे जितना भी चार्ज हो, पॉजिटिव निगेटिव, उससे मतलब नहीं है, बट वहाँ पे गॉस लॉ वैलिड होगा। अच्छा जी, दूसरा क्या कह रहा है, जो सेकेंड्स पॉइंट्स इसमें हमने राइट डाउन किया है वो क्या कह रहा है, उसका कहने का मतलब है दूसरे वाले का कि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर नेट आवेश के मान पर निर्भर करता है। वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर नेट आवेश के मान पर निर्भर करता है। यानी ये कह रहा है कि यदि मेरे पास मान लीजिए कोई सा भी पृष्ठ है, ऐसा लाइक दिस, ऐसा कोई पृष्ठ है मेरे पास, है ना, ऐसा मान लो, ऐसा मेरे पास पृष्ठ है। इस पृष्ठ में यदि मेरे पास Q1 माइनस Q2 कामा Q4 Q3, है ना, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा केवल और केवल एक चार्ज पे नहीं, बल्कि इस पृष्ठ के अंदर जो नेट चार्ज आएंगे, जो टोटल चार्ज आएंगे, उस पर डिपेंड करेगा। टोटल चार्ज, यदि टोटल चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ जब इसको ऐड करेंगे तो Q1 Q2 Q3 का वैल्यू यहाँ पे तो डिजिट में दिया नहीं है, यहाँ अक्षरों में दिया है। लाइक हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे मान लीजिए +2 माइक्रोकूलम का चार्ज ले लेते हैं, +2 माइक्रोकूलम का चार्ज लेते हैं, -3 माइक्रोकूलम का चार्ज लेते हैं, -5 माइक्रोकूलम का चार्ज लेते हैं, और इन सारे चार्जों को ऐड करके हम नेट चार्ज निकालेंगे। इस आकृति के अंदर Q इन निकालेंगे, टोटल Q इन, तो ये 5 और 3 जुट के 8, 8 में से 2 घटेगा तो 6 आएगा, बट निगेटिव चार्ज साइन के साथ आएगा। -6 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा, नेट चार्ज आएगा, लेकिन ये निगेटिव चार्ज आएगा। यदि चार्ज निगेटिव आएगा तो जब मैं फ्लक्स निकालूंगा फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन 0, तो वो फाई भी निगेटिव ही आएगा, यानी फ्लक्स जो आएगा वो भी निगेटिव आएगा। यदि फ्लक्स निगेटिव आ रहा है तो इस बात का मतलब वहाँ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं उसमें से एंट्री कर रही हैं, वहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं, जो निगेटिव फ्लक्स आ रहा है वो बता रहा है कि वैद्युत फ्लक्स यदि निगेटिव है तो इस बात का मतलब उस पृष्ठ से के अंदर घुसने वाली वैद्युत बल रेखाएं निगेटिव हैं। ठीक है, तो यदि नेट चार्ज नेगेटिव आ रहा है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, और नेट चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। यदि फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब बल रेखाएं इससे बाहर निकल रही हैं, और यदि फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं, इसे भेद रही हैं, इसके अंदर हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो वही कह रहा है वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर नेट आवेश पर डिपेंड करता है, एक आवेश पर नहीं बल्कि इसके अंदर जितने सारे चार्ज होंगे उन सारे चार्जों के एडिशन पर डिपेंड करेगा गॉस लॉ। ठीक है, ये था सेकेंड बात। और थर्ड पॉइंट्स में क्या है, कह रहा है कि यदि पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य हो, यानी मैं कैसा भी पृष्ठ बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, जस्ट लाइक ये मेरे पास ऐसा पृष्ठ है और इस पृष्ठ के भीतर नेट चार्ज शून्य है, मतलब -2 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम, ऐसा मैंने चार्ज ले लिया, 3 चार्ज लिया, इसका नाम Q1, इसका नाम Q2, इसका नाम Q3 है। तो कह रहा है कि जब पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होगा,
यानी यहाँ से जब क्यू इन हम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है क्यू इन जब आप निकालोगे तो -2 -8 + 10 = 0। तो जो टोटल फ्लक्स आप निकालोगे फार्मूला के हिसाब से क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन 0 आएगा अपान एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू फाई 0, है ना। इस बात का मतलब है कि फ्लक्स भी कहा जाएगा 0, फ्लक्स भी कहा जाएगा 0। तो वहीं कह रहा है कि यदि पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। एक भी फ्लक्स लाइन उसे पेनेट्रेट नहीं करेगी, बल्कि इस बात का ये मतलब है कि जो फ्लक्स 0 आ रहा है वो केवल एक ही चार्ज की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि नेट चार्ज की वजह से 0 आ रहा है। ये समझिएगा कि पृष्ठ के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, तो ये जो फाई नेट आ रहा है वो एक ही चार्ज की वजह से आ रहा है, नहीं, टोटल हमने क्यों निकाला है, टोटल नेट चार्ज निकाला, उसकी वजह से ये 0 आ रहा है। टोटल फाई नेट 0 है, ठीक है, एक चार्ज की वजह से नहीं है। अच्छा जी, ये तीसरी बात का मतलब मैंने आपको यहाँ समझा दिया। चौथी बात है कि यदि किसी बंद सममित पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश Q स्थित हो, यदि किसी बंद सममित पृष्ठ, इस बात का क्या मतलब है, इसे यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं, ऊपर वाले इन चीज़ों को हम आपको मिटा देते हैं, ताकि हम आपको इसमें लिखे हुए वर्ड्स का मतलब आपको अच्छे से समझा सकें। कह रहे यदि किसी बंद सममित पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश Q स्थित हो, तो मैंने फिगर भी यहाँ बना रखा है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये सिलेंडर है, जस्ट लाइक ए सिलेंडर, दैट इज बेलन है ना, बेलन है। और कह रहा है शर्त में कि यदि किसी बंद सममित पृष्ठ के केंद्र पर, यानी ये आकृति बंद है, बेलन बंद है, और हमने ये जो Q चार्ज रखा है ये इसके सेंटर पे रखा है, कहाँ पे, सेंटर पे, बेलन के केंद्र पर रखा है। तो कह रहा है कि यदि सममित पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश Q स्थित होगा, सममित पृष्ठ के केंद्र पर यदि Q आवेश स्थित होगा, तो इससे गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो तो φ/Q नॉट ही होगा, बट Q स्थित हो तो पृष्ठ के प्रत्येक अर्धभाग से गुजरने वाला फ्लक्स कुल फ्लक्स का आधा होगा। तो इससे पूछा जाएगा, इस वाले से, तो इससे तो φ=Q/ε0 ही होगा, लेकिन यदि हम इसे आधा काट दें, सेंटर से इस कदर इसे काटें कि सिमेट्री हो। सिमेट्री का मतलब जब हम इसे ब्रेक करें तो आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे होना चाहिए। तब के केस में यदि आपसे पूछा जाएगा कि फ्लक्स कितना आएगा, तो उस केस में फ्लक्स पहले वाले फ्लक्स का आधा आ जाता है, उस केस में फ्लक्स पहले वाले फ्लक्स का आधा आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे जब हम सिमेट्री वाली ऑब्जेक्ट में यानी किसी भी चार्ज पॉइंट को हम ऐसे जगह उस आकृति में रखें कि उसे एक्स एक्सिस के थ्रू या फिर वाई एक्सिस के थ्रू, मतलब चाहे उसे अनुप्रस्थ काटें चाहे उसे अनुदैर्ध्य काट में काटें, यदि उनकी काटने पर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट आएगा या आकृति आएगी वो एक दूसरे के यदि सिमेट्री होगी तो पहले वाला फ्लक्स दूसरे वाले फ्लक्स का आधा होगा। यानी यहाँ पे यदि फ्लक्स पास आउट हो रहा है φ=Q0/ε0, तो इस अर्ध वाले भाग से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो Q/2ε0 होगा, यानी पहले का आधा। उसी तरह दूसरे वाले फिगर्स में मैंने एक गोला लिया है, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है Q चार्ज, जो कि इस गोले के सेंटर पे है। तो इस गोले के सेंटर से पास आउट होने वाला यदि फ्लक्स आपसे पूछा जाएगा तो φ=Q/ε0 होगा। बट यदि इसी Q चार्ज को हम इस गोले के सेंटर पे रखे हैं और इस गोले के सेंटर से इसे काट लें, आधा काटेंगे, तो आधा हिस्सा ऊपर होगा, आधा हिस्सा नीचे। याद रखना कि सिमेट्री वाले केस में ही ऐसा होगा। जब आप इसे आधे वाले हिस्से से काटेंगे तब जो फ्लक्स पास आउट होगा वो पहले वाले फ्लक्स का आधा हो जाएगा। यानी पहले वाले केस में Q/ε0 पास हो रहा है, तो दूसरे वाले केस में जो आधा वाला हिस्सा है इससे यदि पूछा जाएगा कि फ्लक्स कितना पास आउट होगा, तो जवाब होगा 1/2 Q/ε0, अर्थात Q/2ε0। आई होप कि आपको ये चारों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम गॉसियन पृष्ठ के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है उसकी हेडिंग लगाएंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह बंद पृष्ठ जिसकी सहायता से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। कहेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझो बात। हमने कहा कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह बंद पृष्ठ। अब इसके अंदर हमें कोई सरफेस खींचना है, वो सरफेस मैं सर्कल खींच सकता हूँ, वो सरफेस मैं क्यूब ले सकता हूँ, कीबोर्ड ले सकता हूँ, सिलेंडर ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो इसके अंदर कोई सा भी सरफेस आप खींच लीजिए। मान लीजिए मैंने एक स्फीयर ड्रा कर लिया, ठीक है। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह बंद पृष्ठ। हो गया वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मैंने एक बंद पृष्ठ खींच दिया है जिसकी सहायता से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। अब ये जो गोली गॉसियन पृष्ठ है यहाँ पे, इसकी सहायता से हमें ये पता लग पाएगा कि इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है।
कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास आउट हो रही हैं। तो गॉसियन पृष्ठ का कार्य क्या है? गॉसियन पृष्ठ एक तरह से यही बताएगा कि इसे कितनी वैद्युत बल रेखाएं पेनेट्रेट कर रही हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पे हैं उसी को हम यहाँ पे फ्लक्स कह रहे हैं। फ्लक्स का मतलब है कितनी बल रेखाएं इसे छेद रही हैं, भेद रही हैं, काट रही हैं, वो फ्लक्स है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह बंद पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह बंद पृष्ठ। कोई ज़रूरी नहीं होगा कि पृष्ठ आपका गोला ही हो, पृष्ठ आपका सर्कल ही हो, पृष्ठ आपका घन भी हो सकता है, पृष्ठ आपका घनाभ भी हो सकता है। बस शर्त क्या है? शर्त यही है कि आपको केयर करना है कि जो भी आकृति वैद्युत क्षेत्र में आपको लेना है वो क्लोज होना चाहिए। इसीलिए परिभाषा में लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह बंद पृष्ठ जिसकी सहायता से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ये काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कोई पॉइंट्स लिया है जिसमें मैंने क्यू चार्ज रखा है और ये चार्ज बंद नहीं है, ये खुला है। तो यदि मुझे पता करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे गॉस लॉ वैलिड है या गॉस लॉ लगेगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे एक गोली गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि क्या सर, जो गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा वो ऑलवेज एक गोला ही होगा या कुछ और भी आकृति होगी? तो उसके लिए मैं कुछ नोट्स में आपको एक बात बता रहा हूँ जिसके तहत आप ये जान पाएंगे कि कब गॉसियन पृष्ठ का जो चुनाव करना है, जो सिलेक्शन करना है, वो कब गोला लेना है, कब वृत्त लेना है और कब घन या घनाभ लेना है या कब सिलेंडर लेना है। उसके लिए मैं नोट में कुछ बातें आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको इसकी परिभाषा का मतलब समझा दिया है। नोट में 3 बातें हम आपको लिखाते हैं जिसकी सहायता से आप समझ पाएंगे कि कब कैसे वाले गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना है। तो नोट करके 3 बातें उसमें राइट डाउन करेंगे। पहली बात है कि जब आवेश बिंदु आवेश हो, जब आवेश बिंदु आवेश हो, जब आवेश बिंदु आवेश हो तब गॉसियन पृष्ठ गोलाकार लेते हैं। याद समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने जो चार्ज लिया था वो पॉइंट चार्ज ही था, इसलिए मैंने जो सर्कल लिया, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया है वो कैसा सेलेक्ट किया है? गोला, है ना? क्या सेलेक्ट किया है? गोला। अब कहेंगे कि क्या ज़रूरत है सर, गोला ही काहे कंसीडर किए? अभी तो आप कह रहे थे कि गॉस नियम जो है वो किसी भी शेप या साइज़ के लिए वैलिड है, तो आप कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे। हाँ, बात सही है, किसी भी शेप या साइज़ के लिए वैलिड है, बट दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको जब उसका फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा तो उसमें थोड़ी सी जटिलता आ जाएगी। आएगा फार्मूला, उससे भी सही आएगा, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इस तरह से यदि आप सर्कल इसको स्फीयर मानते हैं तो इससे जब इसका डेरिवेशन किया जाएगा, फार्मूले का निगमन किया जाएगा, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस लिया है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो कैसा होगा? वो होगा आपका गोला। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा, यदि या जब आवेश कैसा हो, यहाँ तो बिंदु आवेश था, अब यदि आवेश हम रेखीय लेते हैं, है ना? जब आवेश रेखीय हो तब गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार लेते हैं। कहेंगे मतलब नहीं समझ में आ रहा है। बेलनाकार का मतलब है कि यदि जो गॉसियन सरफेस है, जब आवेश रेखीय हो, इस बात का मतलब क्या है? मेरे पास एक वायर है, इस वायर पे सपोज करिए कि इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इस तरह से हैं, और वो यदि कहेगा कि एक समान रूप से आवेशित छड़, एक समान रूप से आवेशित चालक, तो जो छड़ होगा मेरे पास, छड़, उस पे जो चार्ज होंगे वो तो एक ऐसे ही रेखा में होंगे ना, रेखी चार्ज हो जाएंगे ना, इस पे जो चार्ज होंगे। अब ये सरल रेखी हो गया कि नहीं? रेखीय। तो यदि रेखीय होगा, यदि आवेश की प्रकृति रेखीय होगी, तो उस केसेज में जो गोली गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन किया जाएगा वो क्या लिया जाएगा? एक सिलेंडर। ये एक सिलेंडर कंसिडर किया जाएगा। इस बात को आपको केयर करना है, इस बात को आपको क्या करना है? केयर। इस बात को आपको क्या करना? केयर करना है। कब? जब आवेश रेखीय होगा तब जो गॉसियन सरफेस सिलेक्शन लिया जाएगा गॉसियन सरफेस का, वो कैसा होगा? वो गॉसियन सरफेस बेलनाकार होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तीसरा और आखिरी बात लिखते हैं, तीसरी और अंतिम बात की बात करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। और आखिरी बात है कि जब समतल चादर हो, यदि समतल चादर हो, समतल
चादर के कारण, समतल चादर के कारण, गॉसियन पृष्ठ के कारण, गॉसियन पृष्ठ कैसा लेते हैं, बेलनाकार भी ले सकते हैं और घनाकार भी ले सकते हैं। बेलनाकार अथवा घनाकार, घनाकार लेते हैं, बेलनाकार अथवा घनाकार लेते हैं। कहेंगे मतलब ना समझ में आ रहा है, देखो समझो। यानी कह रहा हूँ मैं कि इस तरह से कोई समतल चादर है, इस तरह से कोई समतल चादर है इन्फिनिटी लेंथ का, और इस पे दुनिया भर के ऐसे चार्जेस सेपरेट हैं, प्लस या माइनस कुछ भी समझ सकते हो। तो कह रहा है कि यदि समतल चादर हो तो इसको कवर्ड करने के लिए, ढकने के लिए मुझे कैसा सरफेस लेना पड़ेगा। तो जवाब है मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इसे कवर्ड करने के लिए या तो सिलेंडर शेप ले सकता हूँ, बेलनाकार गॉसियन सरफेस ले सकता हूँ, या फिर घन के आकार का मैं सिलेंडर का, घन के आकार का शेप मैं ले सकता हूँ। यानी ये जो शेप आपके पास दिखाई दे रहा है ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, ये बताएगा कि इसमें से कितनी फ्लक्स लाइन पास आउट हो रही है ना। तो ये तीन बातें हैं जो आगे के डेरिवेशन में जब फार्मूले का निगमन किया जाएगा वहाँ काम आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।